आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो मेरा सवाल है आपसे कि ऑफिशियल मीटिंग्स जो हमारे वर्क प्लेसेस पर होती है वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, बोरिंग और एग्जॉस्टेड क्यों होती है? Oh no! आज के कॉरपोरेट जगत में एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि ऑफिशियल मीटिंग्स इतनी बोरी और लंबी क्यों होती है। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपका इसके ऊपर स्टैंड क्या है। आपको क्या लगता है ये मीटिंग्स इतनी लंबी क्यों चलती है, डायरेक्शनलेस क्यों चलती है? नमस्कार, मैं अविनाश भास्कर चाडे मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर काम करता हूँ। I will make you win. I am Avinash Bhaskar Chate, a motivational speaker and a business coach. आपका स्वागत करता हूं इस कम्युनिकेशन सीरीज में। इस कम्युनिकेशन सीरीज में मैं आपको अलग अलग टूल्स दे रहा हूं जिससे आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, आप ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे और कम्युनिकेशन में आप मास्टर बनोगे। तो आज का विषय मैंने चूज़ किया है कि ऑफिशियल मीटिंग्स जो हमारे ऑफिस में होती है वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्यों होती है, बोरिंग क्यों होती है और डायरेक्शनलेस क्यों होती है। देखिए, वर्क प्लेसेस पर, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में बेसिकली 3 तरह की मीटिंग्स होती है। पहले प्रकार की मीटिंग्स होती है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, यानी वन साइड होती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट्स को दे रही होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टिसिपेंट्स बोर हो रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स का क्या स्टैंड है, उनका क्या ओपिनियन है, बस इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट किया जाता है, पार्टिसिपेंट्स को बुलडोज किया जाता है। इस तरह के कुछ मीटिंग्स होते हैं। दूसरे प्रकार के मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे डिस्कशन होता है, जिसमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स से इनपुट लिया जाता है, उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं, उनके सजेशंस लिए जाते हैं। और तीसरे प्रकार की मीटिंग बेसिकली होते हैं परमिशन बेस्ड मीटिंग, यानी मीटिंग वन साइडेड ही है लेकिन पार्टिसिपेंट्स को परमिशन है बीच में बोलने की, उनका ओपिनियन रखने की, उनका स्टैंड रखने की। तो ऐसे बेसिकली 3 प्रकार की मीटिंग्स होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी प्रकार का मीटिंग इतना बोरिंग क्यों होता है, फ्रस्ट्रेटिंग क्यों होता है, एग्जॉस्टेड। मैंने बहुत देखा है डायरेक्शनलेस मीटिंग हो जाती है, इतनी लंबी चलती है मीटिंग कि उसको कोई मतलब एंड ही नहीं है। मीटिंग बस चलते रहते हैं, आउटपुट नहीं है कुछ, और बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेटिंग। तो आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले, देखो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स मैं आपको दूंगा जिसको आप अप्लाई करके आपके ऑफिस की मीटिंग थोड़े बहुत आप इंटरेस्टिंग कर सकते हो, अच्छी तरीके से उसको डायरेक्शन दे सकते हो, एक फोकस के साथ उसको चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल है 15 मिनट रूल। अब ये 15 मिनट रूल क्या है, सबसे पहले समझते हैं पार्किंसंस लॉ क्या है। पार्किंसंस लॉ बोलता है कि वर्क एक्सपांड्स एज ऑफ टू फिल द टाइम अवेलेबल, यानी काम बढ़ता है अगर टाइम ज़्यादा हमारे पास है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई काम है जिसको करने के लिए आइडियली 2 घंटा लगता है। अब 2 घंटा काम करने के लिए लगता है, अगर हम यही काम 2 दिन का इसको अगर डेडलाइन दिया जाए, यानी 2 घंटे के काम के लिए अगर 2 दिन का समय दिया जाए तो क्या होगा, आप वो काम 2 दिन में ही कंप्लीट करोगे या 2 से ज़्यादा दिन में कंप्लीट करोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये लॉ कहता है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि अगर आप टाइम से ज़्यादा, अगर उसको ज़्यादा आप डेडलाइन दोगे तो आप बेकार के कामों में अटक जाओगे, आप फालतू में 2 दिन वेस्ट करोगे, 2 दिन से भी ज़्यादा समय लग सकता है उस काम को कंप्लीट करने में। लेकिन देखिए, ये केस हुआ। दूसरा एक केस है कि मान लीजिए कोई काम करने के लिए 1 दिन का समय लगता है। अब 1 दिन के समय के काम के लिए आप आधा घंटा नहीं दे सकते हो, दिस इज इमेजिनरी। तो पार्किंसंस लॉ बहुत प्रैक्टिकल है। अकॉर्डिंग टू पार्किंसंस लॉ कि आप सबसे पहले तो आपकी मीटिंग के टाइम को फिक्स कीजिए। आप सबसे पहले तो उसका एजेंडा बनाइए और एजेंडा बनाने के बाद उसको एक टाइम फ्रेम दीजिए। बताइए कि इतने समय का टाइम हम लोग लेने वाले हैं। पहला रूल जैसे मैंने डिस्कस किया 15 मिनट रूल है। अब मान लीजिए हमारी मीटिंग के लिए हमें 15 मिनट का रूल डिसाइड किया है, तो करना क्या है, 15 मिनट का सबसे पहले हम लोगों को टाइमर लगाना है और जैसे ही 15 मिनट खत्म हो जाती है हम लोगों को मीटिंग वही के वही स्टॉप करनी है। अब बोलोगे इससे क्या होगा? देखिए, 15 मिनट अगर पहले ही हम लोगों को पता है कि 15 मिनट का समय है तो सारी बातें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर चली जाएंगी, सारा फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चला जाएगा, सारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चला जाएगा। डायरेक्शन एक मीटिंग को मिलेगा, फटाफट टॉपिक डिस्कस होंगे, फटाफट उसमें से आउटपुट निकलेंगे और 15 मिनट का अलार्म बजते ही मीटिंग
खत्म हो जाएंगी। देखिए, इसके लिए आपको ह्यूमन बिहेवियर को भी समझना होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना होगा कि हम ह्यूमंस कितनी देर एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आइडियली साइकोलॉजी बताता है कि 15 मिनट से 18 मिनट तक कोई भी हम लोग आसानी से फोकस कर सकते हैं। तो अगर मीटिंग का समय ज़्यादा है तो हर 15-18 मिनट्स बाद अलार्म लगाइए, एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए या क्वेश्चन आंसर कीजिए और फिर उस मीटिंग को स्टार्ट कीजिए। तो 15 मिनट रूल कहता है कि टाइम स्पेसिफिक कीजिए, पार्किंसंस लॉ को फॉलो कीजिए। जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आपको अलॉट करना है। मान लीजिए उस एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए अगर 2 घंटा लगता है तो मीटिंग का समय आपको 3 घंटे का नहीं रखना है, मीटिंग का समय आपको 2 घंटे का ही रखना है। 3 घंटे का रखोगे तो 3 घंटे से ज़्यादा वो एक्सपांड होगा और एक्सपांड होने के बाद मीटिंग लॉन्ग बनेगी, फ्रस्ट्रेटिंग, एग्जॉस्टेड और मीटिंग को कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो स्पेसिफिक मीटिंग बनाने के लिए लॉ है, ये रूल है, स्पेसिफिक रहिए, टाइमर लगाइए, पार्किंसंस लॉ को फॉलो कीजिए। दूसरा रूल देखते हैं क्या है। दूसरा रूल बेसिकली है क्वेश्चन रूल, यानी जब भी मीटिंग शुरू है, वन साइडेड मीटिंग है, इसमें आपको पार्टिसिपेंट्स को समय समय पर स्पेसिफिक इंटरवल्स पर क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन पूछने से क्या होगा? क्वेश्चन पूछने से उनका कंसंट्रेशन कितना है वो भी आपको समझेगा, उनका ध्यान कितना है ये भी आपको समझेगा। देखिए, बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस आप उनको पूछ सकते हैं। पहले टाइप के सवाल आप कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आप उनको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस टू सपोर्ट द प्रोसेस वाले, यानी उनको कितना समझा है, ऐसे बेसिस पर आप उनको सवाल पूछ सकते हैं। उनका कितना कंसंट्रेशन हुआ है अभी तक, आप रिवीजन के तौर पर ऐसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और तीसरे डिबेट वाले भी आप पूछ सकते हैं, जिससे कि डिबेट वहाँ पे शुरू हो। डिबेट यानी हेल्दी वाला डिबेट, जिससे आपको समझ में आए कि पार्टिसिपेंट्स को उस टॉपिक पर कितना नॉलेज है। इससे क्या होगा? क्वेश्चन आंसर होने से वो इंटरेक्शन बढ़ेगा, मीटिंग ज़्यादा बोरिंग नहीं होंगी, पार्टिसिपेंट से भी इनपुट मिलेगा, उनका कंसंट्रेशन चलता रहेगा और ठीक ठीक समय पर क्वेश्चंस पूछने से रैपो बनेगा उस स्पीकर में और पार्टिसिपेंट्स में, जिससे कम्युनिकेशन अच्छा होगा, मीटिंग्स अच्छी होंगे। तीसरा रूल है स्टैंडिंग रूल। बहुत सारे कंपनी कॉर्पोरेट्स में मैं सेशन देता हूँ, मैंने बहुत जगह पे ये रूल देखा है कि ऐसा कहा जाता है अगर मीटिंग शॉर्ट पीरियड की है, मान लीजिए 15-20 मिनट्स की मीटिंग है, तो आप मीटिंग स्टैंडिंग रूल से भी कर सकते हैं। बहुत कंपनीज में मैंने देखा है खड़े होके वो मीटिंग्स अपनी कंप्लीट करते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं। अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के हिसाब से मीटिंग्स अगर स्टैंडिंग पोजीशन पर ली जाए तो पार्टिसिपेंट्स और ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करते हैं और ज़्यादा उनका कॉन्सेंट्रेशन रहता है। मैं बात 15-20 मिनट्स की मीटिंग की कर रहा हूँ। लंबे लंबे मीटिंग्स आप खड़े होकर आपको नहीं करना है। और 4th रूल आप फॉलो कर सकते हैं, द स्मार्टफोन रूल। आज का जो जनरेशन है, आज हम लोग इतना ज़्यादा हमारे स्मार्टफोन में इतना कनेक्ट हो जाते हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, मीटिंग में बार बार हमारा फ़ोन हमारे हाथ में आता है। तो एक रूल बना दीजिए मीटिंग में, नो स्मार्टफोन्स आर अलाउडेड। स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं करना है। नोट्स, हैंडमेड नोट्स के लिए उनको प्रेफरेंस दीजिए। फ़ोन बेसिकली पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड उस मीटिंग में आप रूल बना दीजिए। इवन यही रूल व्हाइट हाउस में भी फॉलो किया जाता है जब से बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे व्हाइट हाउस के। तो ये तो मैंने 4 बेसिकली सिंपल से टेक्निक्स, टूल्स आपके सामने डिस्कस किए थे। अगर आप लीडरशिप में हैं, टीम को लीड करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, तो ये रूल्स आपके काम में आएंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए और ऐसे कौन से रूल हो सकते हैं, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो मीटिंग्स को स्पेसिफिक बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, बोरिंग उसको ना होने दे और मीटिंग्स में से ज़्यादा आउटपुट निकले। ऐसे रूल्स मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कम्युनिकेशन सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे बहुत सारे आपको मैं टूल्स देने वाला हूँ इस सीरीज़ में, जो आपके रिलेशंस को बेहतर करेंगी, आपके जॉब को, आपके करियर को बेहतर करेंगी, आपको कम्युनिकेशन में ये सीरीज़ मास्टर बना देगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।